हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग जर्नी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मार्बल केक की रेसिपी। इसे ज़ेब्रा केक भी बोलते हैं और बहुत ही इजी इसे बनाना। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं रेसिपी की ओर। तो इसके लिए मैंने घर में इस्तेमाल होने वाले ही जो हमारे चाय के कप्स होते हैं उनका यूज़ किया है, पर आपको ध्यान ये रखना है कि ये ऊपर से नीचे तक सेम साइज़ वाले होने चाहिए। एक जैसे, जितने चौड़े ऊपर से उतने ही नीचे से। कुछ कप्स ऐसे होते हैं ना जो नीचे से पतले होते हैं और ऊपर से चौड़े होते हैं, तो इसमें मेजरमेंट जो है आप फुल कप का तो ले सकते हो, बट हाफ का मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप कप्स यही वाले लें जो ऊपर से नीचे तक सेम शेप के हो, या इसकी जगह आप कटोरी ले सकते हैं। तो मैंने 2 कप मैदा ली है, और जितनी मैदा ली है उसका हाफ यानी कि 1 कप मैंने चीनी ली है। वैसे हमें चीनी का पाउडर चाहिए, लेकिन इससे हम पाउडर बाद में करेंगे। नापने के लिए आपको साबुत जो चीनी होती है उससे ही 1 कप भर के लेना है और फिर इसे पाउडर बनाना है। तो उसके बाद ये जितनी भी होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाएगी वॉल्यूम में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको नापते वक्त साबुत चीनी लेनी है और मैदा से हाफ चीनी लेनी है। और हमने जितनी चीनी ली थी उतना ही हमने लिया है मिल्क। ये बॉईल किया हुआ मिल्क है, लेकिन इस वक्त ये रूम टेम्परेचर पर है। तो आपको ना फ्रिज का ठंडा दूध लेना है और ना ही गर्म, रूम टेम्परेचर पर 1 कप दूध लेना है। और जितनी हमने चीनी और दूध लिया है ना उसका हाफ पोर्शन हमें ऑयल लेना है, यानी कि आधा कप। चीनी हमने 1 कप लिया, उसका आधा कप में ऑयल लेना है। ऑयल आप रिफाइंड ऑयल कोई भी ले सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि 2 कप मैदा, तो उसमें उसका हाफ चीनी और दूध 1 1 कप, और चीनी और कप का हाफ जो है वो ऑयल। इस मेजरमेंट से आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब बारी आती है केक टिन की। और लॉकडाउन में केक टिन तो हमें मिलेगा नहीं, इवन मेरे पास भी नहीं था। तो मैंने ये एक चायदान जो है उसको लिया है, और ये दूसरे बर्तन में आसानी से फिट हो जाएगा जिसमें हम इसे बेक करने वाले हैं। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसा बर्तन ले, वो नीचे से फ्लैट सरफेस में होना चाहिए, सिलेंड्रिकल शेप में ही हो, और थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, बहुत पतला ना हो। तो आप वो ही ले सकते हैं। मेरे पास ये चायदान था और ये अच्छे से दूसरे बर्तन में फिट हो रहा था, तो मैंने इसे ही लिया है। अब हम सबसे पहले इसे ऑयल कर देंगे, ग्रीस कर देंगे। एक ब्रश में ऑयल ले करके इसे अच्छे से ब्रश कर देंगे। और बटर पेपर भी नहीं है लॉकडाउन में, और कहीं मिलेगा भी नहीं इस टाइम आपको। तो मैंने नॉर्मल पेपर था, आप कोई भी कॉपी का पेज ले सकते हैं बच्चे की, वो लेकर के उसको इस बर्तन के साइज़ का कट कर लिया है। एंड उस पर भी मैं अच्छे से ऑयल लगा दूंगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको बटर पेपर लेना, आप नॉर्मल पेपर भी ले सकते हो। इससे केक को निकालना बहुत आसान हो जाता है, केक नीचे से चिपकता नहीं है बर्तन में। तो हम इसे भी ग्रीस करके, सबसे पहले आपको यही वर्क करना है, इसे ग्रीस करके अलग से रख लेना है। अब हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें हमने सबसे पहले ऑयल, जो हमने आधा कप ऑयल लिया था उसे हम ऐड कर लेंगे। और उसमें हमने जो शुगर ली थी, साबुत शुगर थी हमारे पास, चीनी, उसको हमने पीस लिया है अब अच्छी तरह से। और वो जितनी भी हुई है, चाहे वो 1 कप से ज़्यादा भी हो गई हो, तो भी हम उसे सारी को उसमें ऐड कर लेंगे। और हमें इसे विस्क की सहायता से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑयल में देखिए, ऑयल अब बिल्कुल अच्छे से चीनी के साथ में मिक्स हो गया है, और चीनी भी थोड़े बहुत अगर क्रिस्टल्स रह भी गए होंगे तो वो भी इसमें घुल जाएंगे। इसको इतना अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। साथ ही साथ मैं इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ वेनिला एसेंस। ये मेरे पास रखा हुआ था इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या अपने फ्लेवर की आपके पास कोई भी चीज़ है तो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। अब जो हमने दूध लिया था रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ 1 कप, उसमें से आधा मिल्क हम अभी इसमें ऐड कर देंगे और आधा भी हम बचा कर रखेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी इसे अच्छे से, जैसे ये मिक्स हो जाएगा, इसकी वजह से चीनी भी सही से डिज़ोल्व हो जाएगी। अब हम यहाँ पर एक स्टेनर रखेंगे इस बाउल के ऊपर। तो बाकी जो हमने 2 कप मैदा ली थी, अब उसकी बारी आती है। वो 2 कप मैदा हम इस स्टेनर में पहले डालेंगे। मैदा को आपको स्टेन करना बहुत ज़रूरी है। छान कर अगर आप लेते हैं तो उसमें एक अच्छा सा एरिएशन होता है, और उसकी वजह से आपका केक जो है बहुत फ्लफ़ी बनता है। अब मैंने नापने के लिए स्पून जो है नॉर्मल लिए जिससे हम खाना खाते हैं, इसमें मैंने 1 चम्मच
स्पून 1 चम्मच भरकर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और उसका आधा यानी हाफ स्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला है। आपको दोनों ही चीज़ें इस्तेमाल करनी है और अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे और इसे हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। पर याद रखिएगा, जैसे हमने विस्क से अभी चीनी और ऑयल को मिक्स किया था, हमें उस मेथड से इसे मिक्स नहीं करना है। केक के बैटर को मिक्स करने का जो तरीका होता है वो कट एंड फोल्ड का होता है। तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, तो आपको स्पीड लग रही होगी, बट आपको बहुत हल्के हाथों से और धीरे धीरे ये काम करना है। और अब हम धीरे धीरे जो हमने दूध बचा करके रखा हुआ था वो भी इस बैटर में मिक्स करते जाएंगे। ऐसा करने से इस बैटर में कोई लम्स भी नहीं पड़ेंगे और अच्छी तरह से ये बैटर हमारा एकदम स्मूथ बनकर तैयार होगा और ये सारा का सारा दूध ही इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट्स लेते हैं मेरे हिसाब से, तो आपका केक बहुत ही लाजवाब फ्लफ़ी बनेगा और टेस्ट में भी उम्दा होगा। तो कोशिश कीजिएगा आप मेरे द्वारा बताई गई मेजरमेंट्स ही लें। आपको जो कुछ कम करना है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा मैदा का केक बनाना है तो आप अपनी बाकी की सारी मेजरमेंट्स भी उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, अब जो हमारा बैटर है वो इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, रिबन की तरह फ्लोइंग में। अब हम करेंगे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड। 2 बराबर भागों में मैंने अलग अलग बर्तन में ले लिया है इसको, और एक को हमें करना है डार्क ब्राउन कलर का। डार्क ब्राउन कलर का करने के लिए मेरे पास अभी कॉफ़ी पाउच थे। अगर आपके पास कोको पाउडर है तो आप कोको पाउडर ऐड कीजिए, और अगर वो भी नहीं है, आपके पास फूड कलर है ब्राउन कलर का, तो आप वो ऐड कीजिए। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो आप मार्केट में मिलने वाले ये कॉफ़ी पाउच होते हैं, आप ये ले सकते हैं। तो इसको लेने का एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो कॉफ़ी होती है ना, एकदम पिसी हुई होती है पाउडर फॉर्म में। लेकिन अगर आपके पास जो कॉफ़ी है वो पाउडर फॉर्म में नहीं है, थोड़ी सी दरदरी है, तो आप उसको पहले अच्छे से फाइन पीस लीजिए और फिर आप उसको बैटर में ऐड कीजिएगा। तो मेरे इतने बैटर में 4 पाउच 1 1 रुपीज़ वाले जो होते हैं वो पूरे के पूरे ऐड हो गए हैं। और बस अब हम इसमें कॉफ़ी ऐड करने के बाद भी इसे धीरे धीरे अच्छे से वही उसी मेथड से, कट एंड फोल्ड के मेथड से ही मिक्स करेंगे। पहले मैंने 3 पाउच डाले थे तो मुझे थोड़ा कलर लाइट लगा, और अब मैंने इसमें 1 पाउच और ऐड कर दिया है तो इसका कलर ठीक हो गया है। लेकिन अगर आप कोको पाउडर या फिर कलर डालेंगे फूड कलर, तो आपके बैटर का कलर और थोड़ा सा डार्क आएगा, जो कि बहुत प्यारा लगता है। बट अभी हमारे पास है नहीं तो हम वही चीज़ें यूज़ करेंगे। और अब हम करेंगे गैस पर एक पतीले को या कढ़ाई, जिसमें भी आपको केक बेक करना है, थोड़े मोटे तले का बर्तन होना चाहिए, उसे गैस पर रख दीजिए। मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया है। अगर नमक ऐड नहीं है आपके पास तो आप वैसे ही उस बर्तन को रख सकते हैं, लेकिन उसका तला हैवी होना चाहिए। और साथ ही साथ उसमें मैंने एक स्टैंड रख दिया और उससे मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हमारा जो केक टिन हमने तैयार किया था उसे हम ले लेंगे। बारी आती है पैटर्न बनाने की। पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 स्पून वाइट वाला जो हमारा बैटर है उसको हम डालेंगे और अच्छे से उसको टैप करेंगे, जिससे कि वो अपने आप अपनी जगह ले लेगा। तो देखिए, हमारी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है, ना पतला है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो आपका पैटर्न बहुत अच्छा बनकर निकलेगा। और उसको टैप करने के बाद में हम इसमें ब्राउन वाला जो हमारा कॉफ़ी वाला बैटर था उसके भी 2 स्पून डालेंगे, एंड अगेन हम उसको टैप कर लेंगे। अगर आप बिगिनर हो और फर्स्ट टाइम आप केक बना रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा किसी दूसरी स्पून की सहायता से इसको फैला सकते हो, और साथ टैप करोगे तो ये अपने आप ही अपनी जगह लेता जाएगा। तो इसी तरह से इसी मेथड को हमें कंटिन्यू रखना है। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ दोस्तों, आपको मेरी बताई हुई रेसिपीज़ अगर अच्छी लगती हैं, मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं ना, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना होता है, कोई कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे हेल्प करना। आप किसी भी वक्त मुझे कमेंट कीजिए। और ये रेसिपी अच्छी है तो प्लीज़ इसे लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। तो आई होप, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ। शायद आपको कई बार वीडियोस भी लंबे लगते होंगे, बट मेरी तो कोशिश यही रहती है कि आप अगर बिगिनर हो, आपको कोई चीज़ समझनी है तो आप अच्छे से समझ लो। और क्योंकि ये पैटर्न भी थोड़ा लंबा ही हो गया है ना, अगर आपको ये पैटर्न बनाना समझ आ गया है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा यहाँ से स्किप करके आगे का जो भी है हमें करना है वर्क, वो देख सकते हैं। तो देखिए, ऐसे करते करते हमें सारा बैटर यूज़ कर लेना है।
एक बार हमें वाइट वाला बैटर लेना है और दूसरी बार हमें ब्राउन वाला बैटर लेना है। और ऐसे करते करते हमें सारा का सारा ये बैटर यूज़ कर लेना है। और जैसे ही आप टैप करते जाएंगे तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो अपने आप अपनी जगह बनाता जाएगा। और देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी इसमें लाइंस जो है वो क्रिएट हो गई हैं। और देखिए एक ब्राउन एक वाइट एक ब्राउन एक वाइट, ऐसे करते करते आपको अपना पूरा बैटर जो है वो कंप्लीट फिनिश कर देना है। और ये केक बनने के बाद में इतना प्यारा लगता है ना, इतना झटपट से बन जाता है कि आप इसे ना हर दूसरे दिन बनाओगे। अब बारी आती है डिज़ाइन बनाने की। तो मैंने लिया एक टूथपिक को और बाहर से लेकर अंदर सेंटर तक मैं इसमें लाइंस बनाऊंगी। और हर बार लाइंस बनाने के लिए हमें टूथपिक को जो है अपने हाथ से साफ ज़रूर कर लेना है। अब उन 4 लाइनों के बीच में मैंने फिर से एक एक लाइन और डाली है। और हर बार टूथपिक को साफ करना मत भूलिएगा। एंड सारी लाइनों के बीच में अगेन हम एक एक लाइन बाहर से अंदर सेंटर की तरफ एक एक लाइन और डालेंगे। और देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ये फ्लावर जो है वो क्रिएट हो गया। ज़ेब्रा पैटर्न ये बनकर के तैयार हो चुका है और इसे मार्बल केक भी बोलते हैं। और देखिए कितना प्यारा ये ब्यूटीफुल सा बनकर तैयार हो गया है। और जो हमने गैस पर अपना पतीला गर्म करने के लिए रखा हुआ था जिसमें मैं बेक करने वाली हूँ, तो वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस का फ्लेम अब बिल्कुल स्लो कर देंगे, एकदम सिम फ्लेम कर देंगे। और बहुत ही ध्यान से, क्योंकि अब पतीला गर्म हो चुका है, बहुत ध्यान से हम इसमें अपना जो केक टिन है उसको प्लेस कर देंगे। और कोशिश कीजिएगा वो केक टिन बिल्कुल सीधा रखा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो पैटर्न है वो गड़बड़ हो जाएगा सारा। तो अब मैं इसे अच्छे से कवर कर दूंगी प्लेट से, क्योंकि प्लेट थोड़ी हल्की है, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक अदरक कूटने वाला जो बर्तन होता है ना, थोड़ा हैवी होता है, मैंने उसको इस पर रख दिया है। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने इसे 40 मिनट्स तक बेक किया है। 40 मिनट के बाद में हम इसको ओपन करके देखेंगे। और फ्रेंड्स आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप 40 मिनट से पहले भी एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बर्तन जो होते हैं वो सबके अलग अलग तरह से होते हैं। तो केक को चेक करने के लिए हम इसमें एक टूथपिक सेंटर में डालेंगे। और टूथपिक अगर बिल्कुल साफ़ आती है तो ये केक हमारा प्रॉपर बेक हो चुका है। तो हमारी टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली थी। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया और केक को निकाल लिया है बाहर। और देखिए कितना ब्यूटीफुल इसका पैटर्न बनकर तैयार हुआ है। और दोस्तों ये थोड़ा आपको येलो येलो लग रहा होगा, बिकॉज मेरी किचन में जो लाइट है ना वो येलो कलर की है और लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, तो उसी हिसाब से इसका कलर आपको डिफरेंट लग रहा होगा। अब केक थोड़ा सा ठंडा हो गया है, पर ज़्यादा ठंडा करने तक का तो मेरे से भी वेट नहीं हो रहा, क्योंकि इतना टेस्टी इतना यमी लग रहा है देखने में ये। तो मैं इसे डिमोल्ड कर लूँगी और बहुत ही ध्यान से इसे कीजिएगा। तो देखिए हमने केक को निकाल कर बाहर कर लिया है प्लेट में। और अभी तो ये थोड़ा गर्म है, आप इसको कट करने के लिए थोड़ा ठंडा होने तक का वेट कीजिएगा, बट मुझसे वेट नहीं हो रहा देखकर। और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, आपकी भी मुंह में पानी आ रहा होगा इसे देखकर ज़रूर। और बहुत ही यमी ये केक बन कर के तैयार हुआ है। तो मैं आपको इसे जल्दी से कट करके भी दिखा देती हूँ। तो वैसे तो भी थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, तो चलिए फिर भी मैं आपको इसका अंदर से पैटर्न दिखाना चाहती हूँ कि कितना प्यारा, कितनी फाइन लाइंस आई हैं अंदर जो आई हैं। तो देखिए, ये देखिए, वाओ। और इतना टेस्टी इतना सॉफ्ट स्पंजी हमारा जो केक बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही यमी। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो झटपट से आप भी बनाकर इसे ट्राई कीजिए और अपने विचार ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट्स के थ्रू कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आपके साथ में मैं इसी तरह की नई नई और अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर मिलती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।